बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कि हमारे हमारे एनवायरनमेंट में साइकिल्स होते हैं जो बार बार चीज़ें रिसाइकल हो रही होती हैं और इस तरह हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस मेंटेन हुआ रहता है इन चीज़ों के बार बार रिसाइकल्स होने से। बायोजियोकेमिकल का मतलब है कि केमिकल सब्सटेंसेस का हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और हमारे एनवायरनमेंट में जो साइकिल होगा, जो चीज़ें साइकिल हो रही होंगी, जो केमिकल साइकिल हो रहे होंगे, बार बार यूज हो रहे होंगे, वो किस तरह से होंगे। We know that environment is a source of materials for all living organisms। जैसा कि हमें पता है कि हमारे environment में बहुत सारे materials हैं living organisms के लिए। Environment provide bioelements which are used by organism for the body's and metabolism। अब जो environment है वो provide करता है bioelements। bioelements क्या होते हैं? जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे आपके पास bioelements हैं। वैसे तो इनको हम एलिमेंट्स कहेंगे, लेकिन जब ये इन्वॉल्व होते हैं लिविंग थिंग्स में तब हम इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है हमें बायो एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है जो कि यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडीज में, और हमारी जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होते हैं, प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। जैसा कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, हमारे अंदर भी रिस्पिरेशन है। तो इस तरह के प्रोसेसेस में हमारे अंदर ये बायो एलिमेंट्स जो है यूज हो रहे होते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। The materials are continuously recycled between organism and environment। और ये materials जो होते हैं ये continuously recycle हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे environment में एक balance maintain हुआ रहता है। Biogeochemical cycles are the cyclic pathways through which materials move from environment to organism and back to the environment। अब ये materials कैसे मूव करते हैं, कहाँ से मूव करते हैं? ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में जाते हैं और एनवायरनमेंट में से दोबारा ऑर्गेनिज्म के पास आते हैं। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। और इस साइकिल्स को जिसमें केमिकल और कंपाउंड्स या केमिकल या एलिमेंट्स बार बार रिसाइकल यूज हो रहे होते हैं किसके दरमियान में? एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान में। तो उन साइकिल्स को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का नाम देते हैं। सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे आपकी बुक में जो साइकिल दिया है वो है कार्बन साइकिल। इसमें हमने ये पढ़ना है कि कार्बन जो है कैसे रिसाइकल होता है, किस किस तरीके से रिसाइकल हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कार्बन एटम इज द प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या है आपके पास? बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी चीजें आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि कार्बन जो है, कार्बन एटम वो बिल्डिंग ब्लॉक है, इनके बायोमोलिक्यूल्स जितने भी हैं वो कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। कार्बन के अंदर भी पाया जाता है। मुख्तलिफ तरह के बायोमोलिक्यूल्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? कार्बन एटम है। कार्बन इज फाउंड एज ग्रेफाइट एंड डायमंड इन नेचर। अब जो कार्बन है वो उसकी किस तरह पाया जाता है? तो ग्रेफाइट भी कार्बन की एक किस्म होती है, और उसके बाद डायमंड भी क्या होता है? कार्बन इन नेचर ही होता है। ग्रेफाइट जो आपकी लेड पेंसिल्स होती हैं, इनके जो अंदर जो आप जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट का ही मिलके ग्रेफाइट से ही बना होता है वो। इट आल्सो अकर एज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब हमें कार्बन कहाँ से मिलती है? हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। वहां से भी हम कार्बन को ले सकते हैं। मेजर सोर्स ऑफ कार्बन फॉर द लिविंग वर्ल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड वाटर। सबसे मेजर सोर्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एक तो हमारे एटमॉस्फेयर से और दूसरा वाटर से। ये दो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कार्बन जो है प्रोवाइड की जाती है हमारे एनवायरनमेंट में से। एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि एनवायरनमेंट से हमें कार्बन कहाँ से मिलती है? एक तो एटमॉस्फेयर से और दूसरा कहाँ से? वाटर से। Fossil fuels like peat, coal, natural gas and petroleum also contain carbon। अब fossil fuels की बात करें कि इनसे भी हमें कार्बन मिलती है। किस किस के जरिए? कोल के जरिए, पीट के जरिए, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है हमारे पास कार्बन की सोर्सेज है, इनके जरिए हमें कार्बन मिलती है। कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ क्रस्ट से जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जैसे
फॉसिल्स अगर आप ले तो उनको अगर इंडस्ट्री में यूज किया जाए तो कंबशन के जरिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा चली जाती है। आपको नीचे साइकिल दिया हुआ है। साइकिल में क्या है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे कौन, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो यूज करेंगे प्लांट्स। देन जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है कि सिर्फ दिन के वक्त होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं होती। तो जिसके रिजल्ट में क्या होता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो जब वो रिस्पायर करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। एक साइकिल तो ये हुआ कि प्लांट्स इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को यूज भी करते हैं और उसको रिलीज भी कर देते हैं। दूसरा कार्बन हमें कहाँ से मिलेगी, जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे जो फिशेस वगैरह होंगी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि फीड कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, वो अगर इनको खाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर चली जाएगी, वो कार्बन एटम्स इनके अंदर जाएंगे। फिर जब ये एक्सपायर करेंगे तो ये ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे। फिर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से वाटर में आ जाएगी। तो वाटर हमारे पास सोर्स है किसकी, कार्बन की, यहाँ से हमें कार्बन मिल सकती है, और एटमॉस्फेयर यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन जो है वो प्रोवाइड होती है। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो वो हमें इजीली यहाँ से मिल सकते हैं। The major process that bring carbon from atmosphere or water into living world is photosynthesis। आप कह रहे हैं कि जो मेजर प्रोसेस है इसके जरिए हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मिलेगी, वो कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं। प्रोड्यूसर्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स की बात हो रही है, ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको यूज करेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसके रिजल्ट में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनते हैं। इन दिस वे कार्बन बिकम्स अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स। इस तरह अब कार्बन क्या हो गया, जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए यूटिलाइज कर ली तो वो कार्बन एटम के अंदर मौजूद होंगे। This carbon enters food chain and is passed to herbivores, carnivores and decomposers। अब इनके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है, अब इनको जो हर्बीवोर खाएगा वो कार्बन हर्बीवोर में जाएंगे, उस हर्बीवोर को अगर कोई कार्निवोर खा लेगा तो वो उसके अंदर चले जाएंगे, वो कार्निवोर उसकी जब डेथ होगी तब डिकम्पोजर्स जब उसको डिके करेंगे उसकी बॉडी को तो वो कार्बन एटम्स डिकम्पोजर में आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह ये साइकिल पूरा चलता जाएगा और वो फिर कार्बन वहाँ पे हमारे सॉइल में आ जाएंगे, वहां से दोबारा जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के जरिए दोबारा कार्बन को यूटिलाइज करेंगे और इसी तरह ये साइकिल, और वो कार्बन दोबारा से फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में अगर फिर हम उनको कंबशन के प्रोसेस से गुजारेंगे तो हीट रिलीज होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसी तरह ये पूरा सर्कल जो है इसी तरह रिपीट होता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक टू एनवायरनमेंट बाय रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब क्या कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है, कैसे, क्योंकि प्रोड्यूसर जो हैं या कंज्यूमर जो हैं रिस्पायर करते हैं। प्रोड्यूसर रिस्पायर करते हैं, ये नाइट टाइम की बात हो रही है क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ये आपको पता है कि प्लांट्स भी उस टाइम ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं हमारी तरफ। तो फिर भी प्रोड्यूसर्स के जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही होती है और कंज्यूमर्स के जरिए भी जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही होती है। It is also released by decomposition of organic waste and dead bodies by decomposer। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और किस तरीके से रिलीज होती है, डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक वेस्ट, कोई भी डेड बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है उधर, तो वो जब डिके होना स्टार्ट होगी तो डिकम्पोजर्स में वो वहां पे कार्बन जो है रिलीज होके डिकम्पोजर्स तक पहुंच जाएगी। Burning of wood and fossil fuels also adds large amount of carbon dioxide into atmosphere। बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ियों को जलाया जाए तो उसके रिजल्ट में भी यानी कि कंबशन के प्रोसेसेस होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की उनको हीट दिया जाए तब भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिलीज होके हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। द बैलेंस ऑफ कार्बन, साथ में ये साइड बॉक्स है, द बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल हैज बीन अपसेट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज।
कि कार्बन साइकिल का जो ये बैलेंस प्रोसेस जो नेचर की तरफ से सेट हुआ था, इसको डिस्टर्ब कर दिया, अपसेट कर दिया ह्यूमन एक्टिविटीज ने। कौन कौन सी एक्टिविटीज है? सच एज डिफोरेस्टेशन, दरख्तों का ज्यादा से ज्यादा को काट देते हैं वो, एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और हद से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जिसकी वजह से नेचर का ये जो सेट हुआ था ये प्रोसेस रिसाइकलिंग का, कार्बन साइकिल का, ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। As a result, the amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing. अगर तो दरख्त नहीं होंगे, अगर दरख्त नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूटिलाइज कौन करेगा? हम इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं, एनिमल्स भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। जब प्लांट्स नहीं होंगे, डिफोरेस्टेशन हो रही है, जगह से दरख्त काटे जा रहे हैं, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन करेगा? तो इस वजह से हमारे एक्सपैरेशन के जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, एनिमल्स के जरिए भी, और फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाए तो बर्निंग का प्रोसेस होता है, तो उसके रिजल्ट में भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके रिजल्ट में जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी? एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग।